तो दोस्तों, एक गांव के बाहर एक वीरान पड़ी हवेली, जो कि रात को उसमें से पायलों की आवाज आती थी। दोस्तों, रात को पायलों की आवाज आती थी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका विकास, जो कि आपको हॉरर कहानी देता हूँ। कहानी स्टार्ट होने से पहले अपने कानों में हेडफोन लगा ले, जिससे कि दोस्तों कहानी आपको और ही ज़्यादा डरावनी लगी, क्योंकि कहानी तो डरावनी है ही दोस्तों। और अगर आप हमारी कहानी 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए दोस्तों हम कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक गांव के बाहर एक हवेली, जो कि रात को डरावनी आवाज़ें निकालती थी। उस हवेली में से डरावनी आवाजें आती थी और पायलों की आवाज ज्यादा आती थी। दोस्तों, गांव वाले सब इसी बारे में बात करते रहते थे कि क्यों इस हवेली में से पायलों की आवाज आती है, और जो भी उन पायलों की आवाज का पीछा करता है वो आज तक लौट के नहीं आया। दोस्तों, तो शहर से एक दिन एक आकाश नाम का लड़का आता है और उसको गांव के लड़के वो बातें बताते हैं कि हवेली में ऐसी घटना घटती हैं। आकाश को लगा ये सारी बातें मजाक हैं, वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता था दोस्तों। तो फिर उसने एक रात को फैसला ठान ही लिया कि मैं हवेली में जाकर रहूंगा। और दोस्तों, वो एक टाँच ले लेता है और हवेली में चल देता है। जैसे ही हवेली के अंदर जाता है, हवेली की दीवारें टूटी डली हुई थी, हवेली की खिड़की टूटी हुई डली थी। जैसे ही अंदर और जाता है तो फर्श पर धूल लगी हुई थी और दोस्तों मकड़ियों के जाले। और फिर दोस्तों थोड़े अंदर जाता है तो डरावनी आवाजें आने लगती हैं, पायलों की आवाज आने लगती है। आकाश हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ जाता है और जैसे ही सीढ़ियां चढ़ता है उसको लगता है कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है। जैसे ही दोस्तों वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके पीछे कोई नहीं रहता। दोस्तों, उसके पीछे कोई नहीं रहता और वो जैसे ही फिर ऊपर वाले एक कमरे में जाता है और उसके जो दोस्तों गेट खोलता है तो बीच में उस कमरे की एक कुर्सी डली हुई थी, जिसमें एक औरत लाल साड़ी पहनकर बैठी हुई थी और वो अपनी हाथ में एक पायल लेकर बैठी थी। दोस्तों, आकाश इतना ज्यादा डर जाता है मत पूछो। आकाश भागने की कोशिश करता है लेकिन चुड़ैल उसे नहीं भागने देती। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुम मेरी पायल चोरी करने के लिए आए हो? आकाश बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, मुझे क्या पायल का पता। तो दोस्तों फिर आकाश ने पूछा, कौन हो तुम और क्या है तुम्हारा मकसद, क्यों इस हवेली में रहती हो? फिर उस चुड़ैल ने बताया दोस्तों कि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पति ने मुझे मार दिया था और दोस्तों मेरी पायल छीन कर ले गया था, क्योंकि मेरा पति बहुत ज़्यादा जुआ खेलता था। जुए में पैसे हारने के बावजूद उसने मेरी एक पायल बेच दी थी और आज तक मेरे हाथ में एक ही पायल है। और फिर राहुल जैसे ही वो कहानी सुनता है उसको थोड़ा अजीब सा लगता है और चुड़ैल फिर बोलती है कि और अब जो भी मेरी इस हवेली में आता है तो मैं उसे जिंदा नहीं जाने देती। आकाश फिर इतना ज्यादा डर जाता है दोस्तों, वो भागने की कोशिश करता है, अचानक से गेट लग जाते हैं। फिर आकाश बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल बोलती है कि मैं क्यों छोड़ दूं, आज तक जो मेरी हवेली में आया वो जिंदा नहीं गया, तो तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूं। फिर आकाश बाहर तो निकल आता है जैसे तैसे करके, लेकिन दोस्तों फिर जैसे ही वो आकाश गांव में जाता है उसको आदमी नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते दोस्तों? क्योंकि चुड़ैल ने उसकी शक्ल बदल दी थी। चुड़ैल ने उसकी आत्मा अपने पास रख ली थी और उसकी शक्ल बदल दी थी। और फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद आकाश गायब हो गया। आकाश का फिर कुछ पता नहीं चला दोस्तों, और
वो चुड़ैल आज भी उसी हवेली में रहती है। गांव वाले कहते हैं उस हवेली में वो चुड़ैल आज भी है। और दोस्तों, अगर आपको उस हवेली में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। आप देख ही सकते हो कि मुझे कितना पसीना आ रहा है कहानी बनाते हुए। और अगर आप हमारी कहानी और अच्छी चाहते हो तो सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें, जिससे डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।